हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी फर्स्ट पोयम है आत्म परिचय वो पूरी कर ली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी दूसरी कविता जिसका नाम है पतंग। और पतंग के कवि कौन हैं? श्री आलोक धनवा जी जो हैं इसके कवि हैं। यहाँ जो यह पतंग कविता है यह कहाँ से ली गई है? दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में उठने वाली इच्छाओं, उमंगों का जो सुंदर मनोहारी चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि बाल मन के जो क्रियाकलाप है, बच्चे जो कार्य करते हैं और मौसम में जो परिवर्तन आता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बच्चों के मन में जो है पतंगों, रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने और उन पतंगों के सहारे खुद उड़ने की वो जो कल्पना करते हैं उसका यहाँ वर्णन किया गया है। कविता एक ऐसी दुनिया की सैर कराती है जहाँ शरद ऋतु का सौंदर्य हमें दिखाई देता है, तितलियों की रंगीन दुनिया दिखाई देती है, चारों दिशाओं में नगाड़े बजते हैं और बच्चे जो पतंग उड़ाने के लिए छतों की मंडेरों पर और जो चढ़ जाते हैं और उनसे गिर जाते हैं, उस भय को जो है वो खो देते हैं। इसके बारे में जो है कविता में बताया गया है। बच्चे अगर गिर भी जाते हैं तो उन्हें गिरकर संभलना आ जाता है और पृथ्वी का हर एक कोना जो है बच्चों के पास आता है। वे कई बार जो है नई पतंग को सबसे उड़ाने का हौसला लिए भादों के बाद शरद ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। सबसे तेज बौछारों जाने के बाद जो अंधेरा होता है वो भी चला जाता है। खरगोश की आंखों के समान जो है लाल रंग का प्रकाश जो है आकाश में छा जाता है। शरद ऋतु जो है अनेक झाड़ियों को पार करते हुए, ये सब क्या है, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है प्रत्येक चीज़ का। शरद ऋतु जो है झाड़ियों को पार करते हुए चमकदार साइकिल पर तेज गति से चलते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है। वह अपने सौंदर्य से युक्त चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है और जो सौंदर्य है प्रकृति का, जो बहुत सुंदर और मुलायम बना हुआ है, उसके सहारे जो है पतंग ऊपर उड़ सकती है। पतंग जिसे दुनिया की सबसे हल्की वस्तु माना गया है, वह इस असीम, इस बड़े आकाश में उड़ने की कल्पना करती है। इस हसीन दुनिया का सबसे पहला कागज़ जो है बाँस की पतली कमानी के सहारे आकाश में उड़ जाता है और चारों तरफ जो है तितलियों की, बच्चों की किलकारियाँ जो हैं वो सुनाई देती हैं। कोमल बच्चे जो हैं अपने जन्म से ही कपास के समान कोमलता लेकर आते हैं। अगर आप कपास के पौधे को देखते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा एक फूल आया होता है जो बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। तो बच्चे भी जो हैं उस कपास के फूल के समान कोमल होते हैं। ये पृथ्वी भी बेचैन होकर उनके पैरों के पास आती है और घूमने लगती है। जब ये बच्चे मकानों की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो छतों को भी जो है वो नरम बना देते हैं। जब ये बच्चे झूला झूलते हुए आते हैं तो दिशाओं में नगाड़े बजने लगते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं छतों पर तेज गति से बेसुध होकर दौड़ जाते हैं, तो उस समय जो है उनके रोमांचित शरीर का, मतलब उन्हें हैरान कर देने वाला जो संगीत होता है, उनके शरीर में जो एक कपकपी सी होती है, वो कपकपी जो है उन्हें गिरने से बचाती है। उस समय मात्र जो पतंग का धागा होता है, जो डोर होती है, वो ही उन्हें नीचे गिरने से बचा लेती है। इस असीम आकाश में जो है पतंगों की ऊंचाइयों के साथ ये कोमल बच्चे भी अपने उत्साहपूर्ण रंध्रों के सहारे जो है आकाश में उड़ते हैं। कवि का मानना है कि अगर बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच भी जाते हैं तो उसके बाद वे पहले से ज़्यादा निडर होकर जो है स्वर्णिम सूर्य के सामने, चमकते हुए सूर्य के सामने आते हैं। तब उनके पास जो है साहस, धैर्य, निडरता को देखकर जो है यह पृथ्वी उनके पैरों के पास घूमती हुई आती है और यह स्पर्श पाकर जो है वो आनंदमय हो जाती है। पतंग कविता का मूल भाव यहाँ, अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है
कि यहाँ जो है कवि ने बच्चों के मन में उठने वाली इच्छाओं, उमंगों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। कविता का शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों और मौसम में आए परिवर्तनों का यहाँ पर सहज रूप से अभिव्यक्ति की है। पतंगों के सहारे जो है बच्चे अपनी उमंगों का रंग बिरंगा सपना जो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, बच्चे जो हैं उसे छूने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपनी मस्ती और उमंग में झूमकर जो है आसमान को पार करना चाहते हैं। एक और शरद ऋतु का चमकीला संकेत है कि जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षित लगती है। बच्चों की किलकारियाँ जो हैं चारों दिशाओं में मृदंग के समान बजती रहती है। पृथ्वी भी उनकी कोमलता को छूने के लिए, उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए चारों ओर चक्कर काटती है। वे हर समय जो है पतंगों के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं बाल मन की, उनको कल्पना कर के जो है वो खुश होते रहते हैं और उन्हें जो है इसी में आनंद की अनुभूति होती है।